करते हैं। क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, फिजिक्स, चैप्टर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले देखते हैं लाइट क्या होता है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है लाइट की? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो किसी भी मीडियम में लाइट ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल कर सकती है, किसी एक मीडियम पर रिक्वायर्ड नहीं रहती है, किसी भी मीडियम में लाइट ट्रेवल कर सकती है। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। लाइट हैज़ डुअल नेचर। जो लाइट है इसका नेचर क्या होता है? डुअल होता है। ये वेव के फॉर्म में और पार्टिकल्स के फॉर्म में दोनों में ट्रेवल कर सकती है। लाइट कास्ट शेडो। लाइट की एक परछाई होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस पर खड़ा होगा तो लाइट में उस ऑब्जेक्ट की परछाई दिखेगी। स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन ए वैक्यूम। जो लाइट की स्पीड है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस। जब सरफेस पे लाइट आती है तो तीन चीज़ें होती है उसमें, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी लाइट सीधे आएगी तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी यानी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जैसे ग्लास है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में से निकल के जाएगी लाइट और एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर एब्जॉर्ब हो जाती है लाइट किसी ऑब्जेक्ट में। अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पे लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे, यहाँ पे ये लाइट आ रही है सरफेस पर, तो ये क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे आ रही है, फिर ये क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट। तो क्या हो रही? इसी डायरेक्शन में जाके ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रही है। ये नॉर्मल है बीच में। ये तीनों चीज़ें बीच में रहेगी जब भी ये प्रोसेस होगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। इंसिडेंट रे आएगी यहाँ पे सरफेस पे और यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या होगा? यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा एट द पॉइंट ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल है बीच में। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टर है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन द सेम प्लेन। अभी बताया था मैंने कि ये तीनों चीज़ें एक ही पोजीशन पे सेम प्लेन पे होना चाहिए तभी ये प्रोसेस हो पाएगी रिफ्लेक्शन की। इमेज क्या होता है? इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेस एक्चुअल मीट और अपीयर टू मीट। इसमें क्या होता है? इमेज में जो टू लाइट रेस होती है वो आपस में मिलती है या फिर अपीयर मतलब मिलने वाली होती है या फिर मिली हुई होती है। तो रियल इमेज में क्या है? फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेस एक्चुअल मीट। क्या है? आपस में मिल जाती है। रियल इमेज में मिलना ही होता है। वर्चुअल इमेज में क्या है? मिलने वाली होती है। फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेस अपीयर टू मीट। रियल इमेज में क्या होता है? कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इसको स्क्रीन पर देखा जा सकता है। कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर देखा नहीं सकता क्योंकि ये सीधी रेखा में होती है, मतलब एग्जैक्ट वही की वही। और रियल इमेज क्या इन्वर्टेड होती है, यानी अपोजिट साइड दिखती है। जैसे इमेज फ्रॉम ऑन सिनेमा स्क्रीन, इसमें क्या है? वर्चुअल में इमेज फ्रॉम्ड बाय प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर। एग्जांपल देखा जाए तो जैसे रियल इमेज एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई देता है तो क्या होता है? अपोजिट देता है, उसका उल्टा दिखाई देता है। या फिर रियल इमेज में जो लेफ्ट की चीज़ है वो राइट में दिखाई देती है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर है, इमेज कैसे फॉर्म होती है? जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर यहाँ पे ग्लास लगा है, तो ये ऑब्जेक्ट ए तो रिफ्लेक्ट होगा तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न आ जाएगी लाइट। और एक यहाँ पे क्या, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सेंटर से, यहाँ से पोल पे से, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट जो लाइट जा रही है तो वो क्या होगी? नीचे रिफ्लेक्ट होके जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर तो इंसिडेंट एंगल बन जाएगा आई और आर, रिफ्लेक्शन एंगल बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब प्लेन मिरर से यहाँ से रिफ्लेक्शन जा रही है तो इसमें जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? ऑब्जेक्ट की यहाँ पर बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ए, यहाँ से स्ट्रेट लाइन में जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो इमेज यहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है। और रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है? यहाँ से इमेज फोकस यहाँ पे पोल के पास से जा रही है तो यहाँ से रिवर्स यहाँ पे इमेज बनेगी। तो दोनों को ए पे क्या है? ए और बी ऑब्जेक्ट के अपोजिट में ही यहाँ पर इमेज बनेगी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज के? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज बनने वाली होती है और ये सीधी होती है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
जो इमेज का साइज़ है वो इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के साइज़ का। देखो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट का साइज़ है सेम इमेज का भी साइज़ यहाँ पे इक्वल रहेगा। इमेज इज फ्रॉम द अस फॉर बिहाइंड द मिरर अस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जब इमेज मिरर के फ्रंट में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इन फ्रंट इमेज भी बनेगी उसी के जस्ट सामने। और ये क्या लिटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब अपोजिट होती है। जो लेफ्ट में चीज़ें बन रही है उसके राइट में वैसे ही दिखाई देगी। लेटरल इन्वर्स इमेज क्या है, जैसे राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर इन लेफ्ट साइड ऑफ इमेज। जैसे राइट साइड इमेज है तो वही के वही लेफ्ट साइड पे उसका अपोजिट दिखने लगेगी। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो एम्बुलेंस लिखा रहता है, एम्बुलेंस जब अपन कांच में देखते हैं ग्लास पर तो कार के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा था वो उल्टा दिखाई देता है। तो कांच में देखने पर क्या दिखता है, एम्बुलेंस सीधा दिखाई देता है। मतलब जो लेफ्ट राइट पे जो लिखा है वो लेफ्ट में दिखाई देना लगता है। The word ambulance is written as ambulance so that can be read correctly in rear view mirror of vehicle going in front। जब कोई व्हीकल है फ्रंट में दिखाई देता है तो क्या होता है, ग्लास में उल्टा लिखा है उसमें तो सीधा दिखाई देता है, यानी जो राइट में चीज़ें लिखाई दी है वो लेफ्ट में सीधी होकर दिखाई देती है। स्पेरिकल मिरर क्या है, यहाँ पे मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। इसमें जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो कर्व्ड के फॉर्म में होती है। जैसे यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये क्या है, ये पॉलिश सरफेस है, इधर से आने वाली लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। कनकेव में क्या है, ये पॉलिश सरफेस है बाहर की साइड, ये इनर अंदर की साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसमें। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। अभी बताया था मैंने कि आउटवर्ड बाहर की साइड से रिफ्लेक्ट होती है, और कनकेव में क्या है, अंदर की साइड से रिफ्लेक्ट होती है। ये डाइवर्जिंग होती है, ये कन्वर्जिंग होती है, यानी बाहर डाइवर्ट कर देती है, ये कंजर्व करके रखती है लाइट को। अब यहाँ पे देखिए स्पेरिकल सरफेस में ये क्या चीज़ें, प्रिंसिपल एक्सिस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल, रिफ्लेक्ट, रेडियस, फोकस और एम और एन, ये क्या है। जो प्रिंसिपल एक्सिस है, द लाइन जॉइनिंग द पोल ऑफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, कि यहाँ पे जो लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रिंसिपल तक, पोल तक, वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है। पोल क्या है, द सेंटर ऑफ स्पेरिकल सरफेस, ये पोल होता है। जो स्पेरिकल सरफेस बना है एम और एन के बीच में, ये पोल है यहाँ पर। अपर्चर क्या होता है, एम और एन, जो डायमीटर है पूरे सर्कल का, जो डायमीटर है एम और एन के नाम से डिनोट किया है। रेडियस क्या है, रेडियस यहाँ पे जो है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, और जो रेडियस से पोल होता है वो हमेशा क्या होता है, फोकस, फोकल होता है, जो कि रेडियस का 2 टाइम्स हो जाए, डबल हो सकता है ये, आर इक्वल टू एफ बाई टू। एफ फोकस होता है, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, जो पोल और फोकस के बीच की दूरी होती है। अभी बताया था मैंने रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ इक्वल टू आर बाई टू। यानी यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये क्या हो जाता है, फोकल लेंथ के डबल हो जाता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के रूल्स हैं जो कि रे के हिसाब से बनाए जाते हैं। क्या क्या है रूल, इनको देखते हैं। ए रे पैरेलल टू एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब ये लाइन है जो पैरेलल है, पैरेलल किसी प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो फोकस से होकर यहाँ से गुजरेगी वो। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही, वो फोकस से होकर गुजरेगी यहाँ पे, फोकस से यहाँ पे गुजरी है तो ये इमेज क्या बनेगी, यहाँ पर बनेगी इसकी इमेज। यहाँ पे देखें, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर विल बी इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से जो फोकस मिरर पे जो इमेज जाएगी वो इमर्ज हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखें यहाँ पर, तो जैसे देखो यहाँ से जो फोकस से गुजरती हुई जाएगी लाइट, यहाँ से पैरेलल हो जाएगी, और उसमें क्या थी, पैरेलल लाइट आई थी और फोकस से होकर गुजर रही थी। इसमें क्या, फोकस से लाइट आ रही है और पैरेलल होकर जा रही है। A ray light passing through the center of curvature of concave mirror reflect back along the same path in a normal incidence। इसमें क्या होगा, फोकस से होकर लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट सेम फोकस पर ही जाएगी। इसमें क्या होगा, A ray incident obliquely principal axis of a concave mirror reflect obliquely making equal angle। यहाँ पे जो इंसिडेंट रे आएगी
वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर जाएगी यहाँ पे इक्वल एंगल पे। जैसे यहाँ से एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर जाएगी यहाँ पर इक्वल अपोजिट एंगल। अब जो कनकेव मिरर है उसमें इमेज कैसी फॉर्म होती है रे के हिसाब से देखे जाए, तो जो सेम अभी जो चीज़ें बताई है इसी के जैसा होगा, बस इमेज का फॉर्म देखना है यहाँ पे। वेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर, कोई इन्फिनिटी पर है कोई ऑब्जेक्ट, तो कैसे इमेज फॉर्म होगी। जैसे यहाँ पे टू पैरेलल लाइंस इंसिडेंस हो रही है, आ रही है, तो वो कहाँ पर, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ पर जा रही है, दोनों आपस में यहाँ पे फोकस पे आके मिल रही है, तो इमेज क्या है यहाँ पर फॉर्म होगी। पोजीशन एफ है, यहाँ पे क्या है नेचर इसका, क्या रियल इमेज बनेगी यहाँ पे इन्वर्टेड, क्योंकि यहाँ पे आ रही है जो इंसिडेंट रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे नीचे जा रही है, तो इन्वर्टेड रे बनेगी। इन्वर्टेड रे मतलब अपोजिट। साइज क्या है, पॉइंट के हिसाब से साइज है वो, मतलब चेंज हो जाएगा साइज, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है या सेंटर से पीछे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो इसकी इमेज होगी एफ और सी के बीच में, दोनों के बीच में यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। जैसे यहाँ पे इंसिडेंट रे ए से डी पे यहाँ पे आ रही, और कोई इमेज है यहाँ से सेंटर से होके गुजर रही है यहाँ पे, तो ये इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी यहाँ पे। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से फोकस से होती हुई गुजर रही है, तो इमेज इन दोनों के बीच में बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में। क्या है, डिमिश हो जाएगी, मतलब साइज के हिसाब से इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। इसमें क्या है, बेन ऑब्जेक्ट इज सेंटर, यहाँ पे सेंटर पर रखा है कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, इमेज कहाँ पर बनेगी, तो पोजीशन एट सी, सेंटर पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे। इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है, और एक इमेज के लिए यहाँ से इंसिडेंट रे सीधे जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होकर ये कहाँ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में इधर जा रही है, और ये यहाँ से इंसिडेंट होकर यहाँ पर आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा सेम साइज, जहाँ पर रखा है ना ऑब्जेक्ट वहीं पर बनेगा सेम साइज का, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उसी के नीचे इमेज बनेगी। बिन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड सी, अगर ऑब्जेक्ट एफ एंड सी पर रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, जिससे देखा जाए यहाँ पे, तो एफ और सी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इंसिडेंट रे जा रही है रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे भी एक इंसिडेंट रे जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे नीचे जा रही है सेंटर से होते हुए, तो ये इमेज यहाँ पे बनेगी इन्फिनिटी पे। हाँ ऑब्जेक्ट रखा है ना वही बनेगी, पर एनलार्ज हो जाएगी, इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी इमेज, एनलार्ज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो स्विमिंग पूल में कोई चीज़, जैसे स्विमिंग पूल में जो दिखता है पूल, उसके नीचे क्या है, पास में दिखाई देती चीज़ें, क्या है, एयर से क्या चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है इमेज का वाटर में, तो चीज़ें क्या है, बड़ी एंड लार्ज दिखाई देती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, फोकस पर है कोई ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी, अगर फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसे, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट से जा रही है, तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होती हुई जा रही है, और एक यहाँ से सेंटर से होते हुए जा रही है इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपस में दोनों मिल ही नहीं रही है, पता नहीं आगे इन्फिनिटी पे कहाँ मिलेगी, पर ये आगे इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसका साइज़ क्या है, हाई एंड लार्ज है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी ये। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है पी एंड एफ पे, पोल पर और एफ फोकस पर, तो ये इमेज कहाँ बनेगी, जैसे यहाँ देखा जाए तो इंसिडेंस रे आ रही है इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ से एक इंसिडेंट रे इक्वल एंड अपोजिट जिस तरह सभी में जाती है वैसे जा रही है, तो इमेज है, इमेज क्या होगी, एनलार्ज बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के सामने बनेगी, जस्ट सामने। कनकेव मिरर के यूजर्स क्या क्या है, यूज ऑफ कनकेव मिरर,
यूज्ड इन ए टॉर्च सर्च एस लाइट व्हीकल हेडलाइट्स पावरफुल पैरेलल ऑफ लाइट। इसका यूज टॉर्च में किया जाता है, व्हीकल्स में किया जाता है, हेडलाइट्स में। और कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर को डेंटिस्ट सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, पेशेंट्स के टीथ को देखने के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर सेविंग मिरर लार्ज इमेज ऑफ फेस, लार्ज इमेजेस को देखने के लिए किया जाता है। लार्ज कनकेव मिरर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट सोलर फर्नेस, कोई सोलर फर्नेस चीज़ें सनलाइट के कॉन्सेंट्रेट में, तो उनकी इमेजेस को देखने के लिए, जैसे हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट का प्रोड्यूस होना, जैसे सोलर फर्नेस, किसी एनलार्ज इमेज को देखना, छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ों में देखना। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर अब देखा जाए यहाँ पे, तो कन्वेक्स मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन है कैसा बनेगा। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, इसमें जो लाइट आएगी वो पैरेलल आएगी कन्वेक्स मिरर में, और वो डाइवर्ट हो जाएगी फोकल लेंथ से, फोकस से। कन्वेक्स लेंस में जैसे रे ऑफ इंसिडेंस आ रही है, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है यहाँ पे, तो जो क्या है, फोकस डाइवर्ट हो रही है यहाँ पे, फोकस पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ए रे विच डायरेक्ट टूवर्ड्स फ्रॉम फोकस कन्वेक्स मिरर टू इमर्ज पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होगा कि जो रे आ रही है वो डायरेक्ट क्या हो रही है, कन्वेक्स मिरर से फोकस के थ्रू क्या पैरेलल हो रही है, यहाँ पे डायरेक्ट इमर्ज हो रही है। इसमें क्या हो रही थी, डाइवर्ज हो रही है। A ray direct toward to center of curvature of a convex mirror is reflected back along, इसमें जिस ऑब्जेक्ट से इमेज आ रही है तो वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इमेज क्या फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसमें क्या हो रहा है रिफ्लेक्टेड में, कि इंसिडेंस रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम। तो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है कन्वेक्स मिरर का। अब देखें इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, तो बेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इन्फिनिटी, सेम वैसे इन्फिनिटी पे रखा जाए तो इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ पे, इंसिडेंस रे आने के बाद क्या हो रहा है, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी यहाँ पे। सेम ऐसे ही पोल पे अगर रखा है यहाँ पे, तो इमेज कहाँ होगी, इमेज बनेगी जैसे यहाँ पी पोल पर और फोकस पर रखा है, ये फोकस पर रखा है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंस रे जा रही है, और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे आ रही है वो इक्वल अपोजिट इक्वल ही आ रही है, सेम लाइन में आगे वैसे ही अपोजिट चली जाएगी। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जैसे डिमेंस्ड हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ पर इमेज बनेगी। यूज़ क्या है कन्वेक्स मिरर के, क्यों कन्वेक्स मिरर का यूज़ है रियर व्यू मिरर और व्हीकल, इसके यूज़ होता है जैसे एनलार्ज्ड इमेज देखने के लिए, जैसे व्यू पूरा व्यू देखने के लिए मिरर से, उसमें किया जाता है कन्वेक्स मिरर का यूज़। दे ऑलवेज गिव्स इरेक्ट, इसमें क्या है सीधी डायरेक्शन में इमेज को डिसमिस्ड किया जाता है, डिमिस्ड। दे हैव वाइड व्यू कर्व्ड आउटर, इसमें जो वाइड व्यू दिखाई देता है लाइट का, सीधा क्या है कि पूरा एनलार्ज पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया देख सके। कन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या है, ब्लाइंड टर्न, तीखा मोड़ रहते हैं उसमें किया जाता है। मर्जिंग ट्रैफिक फैसिलिटीज़ में क्या है, ट्रैफिक साइट्स को देखने के लिए किया जाता है। और सिक्योरिटी फॉर ऑफ, जैसे एक ग्लास होता है वाइड कन्वेक्स ग्लास आता है, जो अगर कॉर्नर पे रख दिया जाए तो पूरे शॉप का व्यू दिखा देता है सिक्योरिटी के लिए। मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला इमेज जो सेंटर है स्फेरिकल, वहाँ से इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकल की डिस्टेंस, ये मिरर फार्मूला होता है, इसके न्यूमेरिकल आते हैं। मैग्नीफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल का मैग्नीफिकेशन क्या है, जो रेशो होता है ना ऑब्जेक्ट और इमेज का, वो बताता है इसमें। स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको एच आई के नाम से डिनोट किया जाता है और एच ओ के नाम से। इसे ऐसा ही बोला जाता है एम इक्वल टू माइनस बी अपन में यू। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन में क्या इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में लाइट जाती है, रिफ्रैक्शन में ट्रांसपेरेंट मीडियम से रियल इमेज बनाई जाती है, या फिर ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होकर लाइट जाती है। बिहाइंड ऑफ लाइट एंटर इन ऑब्लिक ऑफ वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर,
जैसे ग्लास से लाइट पास हो रही है तो क्या ग्लास से पास होने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होगी, आगे पहुंच जाएगी, एक इमेज के फॉर्म में आगे दिखाई देगी। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम, इसकी जो मैक्सिमम लाइट है स्पीड की, वो वैक्यूम में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। इसका कारण क्या रिफ्रैक्शन का, कि चेंज स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड है लाइट की वो चेंज हो जाती है। सम एग्जांपल क्या है रिफ्रैक्शन के, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर हायर, जब स्विमिंग पूल को देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई चीज़ें पास आ गई हो, या फिर बॉटम जो सतह है वो ऊपर दिखाई देने लगती है। पेंसिल पार्टिकल्स इमर्ज इन वाटर अपीयर टू बी बेंट इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर, जब ये पेंसिल को वाटर में डिप किया जाता है तो बहुत अपीयर पास दिखाई देता है। इंटरफेस होता है वाटर और एयर के बीच में, एयर से क्या वाटर में इंटरफेस होने की वजह से जो चीज़ें बहुत पास दिखाई देती है, इमर्ज्ड हो जाती है सरफेस। जैसे लेमन है, ग्लास ट्यूमुलर अपीयर इन ए बिगर, जब ग्लास के अंदर रखा जाए तो ग्लास में से देखा जाए तो वो बहुत बिग दिखाई देता है। अगर कोई बुक रखी है, बुक में बुक के ऊपर ग्लास स्लैब रखा है, ग्लास रखा है, तो जो वर्ड दिख रहे हैं बुक पे लिखे हुए हैं वो क्या है एनलार्ज दिखाई देने लगते हैं। कारण है उसका भी क्या है कि एयर से क्या है एक मीडियम ट्रांसफ़र हो रहा है, देखने में परिवर्तन हो जाता है, तो चीज़ें क्या है बड़ा बड़ी बड़ी दिखने लग जाती हैं। रिफ्रैक्शन, अब जैसे ग्लास स्लैब में देखा जाए, जो नॉर्मल रे है इसमें रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट रे आ रही है। जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे नॉर्मल ग्लास से यहाँ से होकर गुजरेगी, यहाँ पे एयर के फॉर्म से ग्लास के फॉर्म में जाएगी, तो सीधी सीधे जाना चाहिए इसको, पर सीधे नहीं जाते हुए ये हल्के से फ्लक्चुएट हो जाएगी, इंसिडेंट रे चेंज हो जाएगी, तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, यहाँ पे दिखाई देगी आर पर। अब ये सीधे डायरेक्शन में जाएगी, फिर यहाँ से बाहर निकलते हुए इमर्ज रेस, रिफ्रैक्टेड रे इमर्ज रेस में परिवर्तित होगी यहाँ पे। तो यहाँ से इसको है ना सीधा जाना चाहिए, पर ये क्या हो रही है यहाँ पे इमर्ज्ड हो रही है। क्या हो रहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों के बीच में क्या है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ देखा जाए द एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट अपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल अपोजिट, जो लाइट आ रही है रे वो क्या अपोजिट पैरेलल आ रही है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, तो क्या इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इमर्ज क्या हो रही है पैरेलल हो रही है और इंसिडेंट हो रही है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब पे और थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे अभी बताया जाएगा यहाँ पे, और थिकनेस जो ग्लास है उसके थिकनेस के ऊपर, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे आ रही है रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, तो ये दोनों फेज से आके क्या हो रही है इंटरफेस हो रही है, इमेज क्या हो रही है टिल्ट हो रही है, हल्की सी चेंज हो रही है, नॉर्मल सीधे ना जाते हुए। स्नेल ने यहाँ पे बताते हैं द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज सिंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो इंसिडेंट रे हैं वो रिफ्रैक्टेड रे क्या है कॉन्स्टेंट कर दे, मतलब कॉन्स्टेंट है वहाँ पे, तो जो लाइट है वो कलरफुल या फिर जो पेयर है जो मीडिया बन रहा है वो क्या हो रहा है ट्रांसपेरेंट में अलग दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे आई और आर से डिनोट किया है, साइन आई और साइन आर कॉन्स्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है यहाँ पे द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जो लाइट जो जो भी मीडियम है इसका, इसमें क्या है स्पीड जो लाइट है इन दोनों के बीच का रेशो बताता है। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ वन मीडियम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ सेकंड मीडियम, एन स्मॉल एन के नाम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया जाता है। एन टू वन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है टू वन, क्या हो रहा है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड ऑफ मीडियम रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो इसमें क्या हो रहा फर्स्ट सेकंड मीडियम है उसके, इसमें इसके रेस्पेक्ट में क्या है फर्स्ट मीडियम है, तो उन दोनों के बीच में क्या बताना है जो स्पीड है लाइट की एक मीडियम में रेशो बताती है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे भी है फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके रेस्पेक्ट में वर्क करता है वैक्यूम और एयर के में। जैसे वैक्यूम और एयर एन यहाँ पे सेंटर है इमेज, इसकी भी क्या है वैक्यूम में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रेसिप्रोकल होता है, मतलब अपोज, या फिर बोल सकते हैं आगे बढ़ा दिया जाए, तो जो पेयर है वो कैसे बनेंगे दो मीडियम में बनेंगे। यहाँ पे क्या ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, जो मीडियम दिया गया है वो हाई वैल्यू से डेंस, मतलब हाई वैल्यू में जा रहा है ऑप्टिकल। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि स्फेरिकल लेंस है ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ बीच वन ऑफ बोथ सरफेस आर कर्व्ड, इसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम है दो सरफेस है, बोथ सरफेस आर कर्व्ड और वो सरफेस अलग अलग सरफेसेज है। जैसे कन्वेक्स लेंस में क्या है थीन फ्रॉम कॉर्नर, कन्वेक्स लेंस में क्या है कॉर्नर से थीन है पतला है और ठीक है सेंटर से,
और कन्वर्जिंग है, और कन्वेव में क्या है, थिक फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर से मोटा है और थीन सेंटर में पतला है, और डाइवर्जिंग है। ये देखो यहाँ पे जैसे इमेज, कन्वेक्स लेंस की इमेज के फॉर्म कैसे बनेंगे यहाँ पे, जो लाइट रेस आ रही है वो पैरेलल आ रही है ना, तो पैरेलल आने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होती हुई गुजरेगी अदर साइड पर। इमेज का फॉर्म यहाँ पे हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस विल बी इमर्ज पैरेलल टू द, इसमें पासिंग थ्रू फोकस से होती हुई जा रही है और प्रिंसिपल एक्सेस के पास है, यहाँ पे इमेज बना रही है फोकस पर ये। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल बी इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, इसमें क्या हो रही है, विदाउट डेविएशन, किसी चेंजेस के जो पास हो रही है वो लाइट क्या हो रही है, सीधे इमर्ज हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से। जो रे डायग्राम है कन्वेक्स लेंस का देखा जाए यहाँ पे, तो जो पैरेलल रे है, दोनों यहाँ पे पैरेलल रे आ रही है। पोजीशन क्या है यहाँ पे, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है और इमेज कहाँ बना रही है, सेम ऑब्जेक्ट के ही इक्वल एंड अपोजिट बना रही है। हाईली डिमिस्ड, जो पॉइंट साइज है वो हाईली डिमिस्ड रहेगा यहाँ पे, और जो पोजीशन है वो क्या है, F2 है यहाँ पे, जहाँ पे इमेज बन रही है। इसमें क्या होगा, F2 से होकर इंसिडेंट रे आएगी, और 2F2 यहाँ पर लगभग इन दोनों के बीच में इमेज का फॉर्म होगा, रियल इमेज बनेगी यहाँ पे, F2 और 2F2। तो जैसे दोनों लाइट यहाँ पे आ रही है, एक डी यहाँ से होकर गुजरेगी और एक यहाँ सेंटर से होकर गुजरेगी, इमेज का फॉर्म ए और बी इक्वल अपोजिट रहेगा, ये भी यहाँ पे सेम। इसमें क्या है, पोजीशन 2F2 यहाँ पर, यहाँ से होकर गुजरेगी और एक सेंटर से होती हुई गुजरेगी। इमेज का फॉर्म होगा यहाँ पे ए और बी, सेम यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा हो तो सेम साइज रहेंगे। लेंस फार्मूला क्या है, जैसे मिरर फार्मूला सेम वैसे ही मिरर लेंस फार्मूला है, इसमें क्या है, माइनस हो जाएगा, वहाँ पे क्या है, प्लस था। इमेज डिस्टेंस और क्या है, फोकस, जो इमेज स्पेरिकल मिरर पे या इस लेंस फार्मूला में जो भी बनेगी, तो इमेज क्या है, इमेज की दूरी, डिस्टेंस की दूरी और फोकल की दूरी। मैग्नीफिकेशन इसमें H1 और H0 के नाम से डिनोट किया जाएगा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल एम से मैग्नीफिकेशन है। V और U इमेज और ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जाता है यहाँ पर। पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, जो दूरी है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, लंबाई जो भी है उसकी लेंस के हिसाब से क्या कितनी पावर है उसकी। द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रेस एक्सप्रेस इन अ पावर, जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो लाइट रेस आएगी उसको पावर के हिसाब से डिनोट की जाएगी कि कितनी पावर है। तो इसका फॉर्मूला पावर इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ इन मीटर या फिर 1/f। इसकी ऐसा यूनिट डायप्टर कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। बन इक्वल टू 1m की पावर 1। डायप्टर इज ए पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। डायप्टर, वन डायप्टर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है, जो कि एक लेंथ का फार्मूला यहाँ पे बताया जाता है। वन डायमीटर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इन अ 1 मीटर। 1 मीटर में कितनी फोकल लेंथ है यहाँ पे, वन डायप्टर पावर ऑफ लेंस होता है यहाँ पे।